एक दफ़ा एक बिरयानी वाले ने अहमद नकवी के आर्टिकल में एक बात कही थी कि कराची जिद्दत का शहर है। जिद्दत मतलब इनोवेशन, और यहाँ की इनोवेशन सिर्फ यहाँ के खानों तक महदूद नहीं है। यहाँ की इनोवेशन, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की कहानियों में भी है। और पूरे शहर की कहानी सुनाने के लिए तो 3 घंटे की फ़िल्म भी कम पड़े, लेकिन यहाँ हर गली, हर सड़क, हर इलाके की अपनी कहानी। और आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे कहानियों से बहुत दिली लगाव है। कराची शुरू से ही कहानियों का शहर रहा है भाई, और हम अपनी कहानी कराची के इब्तदाई इलाकों से शुरू करते हैं। जब कोलाची, जो कराची का पुराना नाम था, जब कोलाची की आबादी में इजाफा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये एक ट्रेडिंग हब बनने लगा, तो लोगों ने फैसला किया कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे एक किला बनाते हैं। उस किले के 2 दरवाजे बनाए गए, दरवाजे को दर भी कहते हैं। तो 2 दरवाजे बनाए गए, एक जो कि समंदर की तरफ खुलता था। समंदर का पानी क्योंकि खारा होता है, सॉल्टी होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया खारा दर। दूसरा जो कि एक नदी की तरफ खुलता था, नदी का पानी जो कि मीठा होता है, इसलिए उस दरवाजे का नाम पड़ गया मीठा दर। एंड टुडे वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट लोकेलिटीज़ इन कराची, खारा दर एंड मीठा दर। समंदर की बात हो रही है तो हम बंदर रोड को कैसे भूल सकते हैं। बचपन में जब मैं बंदर रोड का नाम सुनता था तो मुझे लगता था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर होते होंगे। घर वालों को कहता था कि मुझे यहाँ पे लेके चले। जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि सी पोर्ट को उर्दू में बंदरगाह कहते हैं, और ये वो रोड है जो शहर को सी पोर्ट से कनेक्ट करती है। नाम अब इसका बंदर रोड नहीं है, लेकिन काम अभी भी ये वही करती है। कराची की डाइवर्सिटी की एक ज़िंदा मिसाल बताता हूँ। वो रोड जो शहर को समंदर से कनेक्ट करती है, उसका नाम सी पोर्ट इन उर्दू, और उसके आगे का इलाका जो कि एक्चुअल पोर्ट है, दैट इज़ सी पोर्ट इन सिंधी। माड़ी सिंधी में सी पोर्ट को कहते हैं, और बंदर रोड के आगे लगता है किमाड़ी। बंदर रोड से एक रास्ता निकलता है किमाड़ी की तरफ और दूसरा निकलता है माड़ीपुर की तरफ। समझ रहे हो ना माड़ी का क्या मतलब है। इन दोनों इलाकों के बीच में जो जगह है उसका नाम है मच्छर कॉलोनी। अब बंदर रोड पे बंदर तो नहीं होते, लेकिन कराची के लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि वो अपनी तकलीफ़ों को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं भाई। क्योंकि जब पोर्ट बना, पोर्ट पे मज़दूरों की ज़रूरत हुई, तो मज़दूरों को करीबी रहने की एक जगह चाहिए थी, और किमाड़ी और माड़ीपुर जो कि पोर्ट्स हैं, इनके बीच में यही एक जगह है। तो यहीं बहुत ज़्यादा मज़दूर आके आबाद हुए, और ये जगह 3 साइड से पानी से कवर्ड। पानी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते थे, और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया मच्छर कॉलोनी। अब एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, उस जगह का नाम है मच्छर कॉलोनी। तो एक जगह जहाँ से पूरे शहर को दूध सप्लाई होता है, उस जगह का क्या नाम होगा? भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी से थोड़ा ही आगे है गीदड़ कॉलोनी। अब यहाँ पे कोई गीदड़ नहीं पाए जाते, लेकिन किसी ज़माने में लोगों ने यहाँ पे बहुत गीदड़ देखे थे, तो इस जगह का नाम पड़ गया गीदड़ कॉलोनी। वैसे इस जगह का एक बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा ऑफिशियल नाम है न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी, लेकिन इस तरह की कहानियाँ नामों में ही ज़िंदा रहती हैं। तो किसी भी टैक्सी वाले को बोलो कि न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी जाना है, कोई नहीं ले जा पाएगा, शायद ही किसी को पता हो। लेकिन अगर बोलोगे कि गीदड़ कॉलोनी जाना है तो कोई भी पहुंचा देगा। और अगर जानवरों की कहानियाँ चली रही हैं तो नागन चौरंगी की भी अपनी ही कहानी, मतलब कहानियाँ हैं, एक से ज़्यादा हैं। नागन चौरंगी आए हम यहाँ पे। उमर शरीफ का एक जोक था कि नागन निकल लिए, सिर्फ चौरंगी बाकी रह गई। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट नागन चौरंगी। और अभी हम यहाँ पे हैं, ड्रोन उड़ाएंगे हम यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक नागन पकड़ी गई। नागन मतलब स्नेक, और लोग इतना डर गए थे कि इस जगह का नाम ही नागन चौरंगी हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे 3 सड़कें बल खाती हुई सांप की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, इस वजह से इस जगह का नाम नागन है। और तीसरी कहानी यह है कि एक ज़माने में जब लोकल गवर्नमेंट ने यहाँ की पैमाइश शुरू की, पैमाइश मतलब मेजरमेंट्स, तो एक पुरानी जगह निकली जिसका नाम नागन था ऑफिशियल पेपर्स पे। तब से इस जगह का नाम नागन चौरंगी। कराची के बारे में कहावत बहुत मशहूर है कि आज तक पूरा कराची किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी ने देखना हो तो सबसे इकोनॉमिकल तरीका है इन ड्राइवर। क्योंकि इन ड्राइवर में आप अपना फेयर खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट फेयर आपको मिलेंगे ऑप्शंस फॉर डिफरेंट ड्राइवर्स, जिनकी ऑफ़र आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर कार, देयर प्रोफाइल या देयर फेयर। ऐसा नहीं है कि बस एक ही ऑफ़र मिली है, जाना तो जाओ वरना राइड कैंसिल। तो इन ड्राइवर से आप बहुत सारे शहरों में बहुत इकोनॉमिकली ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह की कहानी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि नुमाइश चौरंगी की कहानी क्या है, और अगर आपने नुमाइश चौरंगी नहीं देखी तो आपके जहन में कोई इमेज ही नहीं आएगी। चलो
कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ नुमाइश चुरंगी। चुरंगी बाय द वे इज़ अ राउंड अबाउट। अगर कोई चुरंगी कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है, इवन मोर देन नागन, तो वो है नुमाइश चुरंगी। कोई भी तकरीब हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, नुमाइश का नाम आपको ख़बरों में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। तो नुमाइश चुरंगी का सीन ये है कि बंदर रोड, जिसका नाम अब एम जिना रोड है, इस पर डिफरेंट स्टॉप्स हैं ऑल द वे टू किमाड़ी। यहीं एक स्टॉप है नुमाइश चुरंगी। इसका सीन ये है कि 1939 में KMC कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन करवाई थी। एग्जीबिशन को उर्दू में कहते हैं नुमाइश। नुमाइश से एक स्टॉप पीछे है गुरु मंदिर। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पे एक गुरुद्वारा होता था, जिसका नाम लोगों ने अपनी सहूलत के हिसाब से और एरिया को पहचानने के लिए गुरु मंदिर रख दिया। गुरुद्वारा तो अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानी इस नाम में महफूज है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम गुजारा है, तो अंग्रेज़ों की कहानियाँ भी यहाँ के नामों में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे कि हमारे पास है गोरा कब्रिस्तान। गोरा कब्रिस्तान इज़ एक्चुअली अ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, और पुराने ज़माने में ज़्यादातर अंग्रेज़ यहाँ पे क्रिश्चियंस होते थे, तो वी स्टिल हैव गोरा कब्रिस्तान नेक्स्ट टू काला पुल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है चमड़ा चौरंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास सारी लेदर की फैक्ट्रीज हैं। कब्रिस्तान है तो खामोश कॉलोनी। अगर आसपास बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं तो चमड़ा चौरंगी। और अगर बोतलें में, मतलब इतर की बोतलें और ख़ाली बोतलें मिलती हैं, तो उस जगह का नाम है बोतल गली। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन कराची टू टेक पिक्चर्स। सारी पिक्चर्स लोकेशन एक ही, लिख लो, बोतल गली। एंड देन वी हैव पापोश नगर। पापोश फ़ारसी में जूते को कहते हैं, और किसी ज़माने में इस इलाके में जूतों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता था, इस वजह से इसका नाम ही पापोश नगर पड़ गया। वैसे तो इसका नाम जूता नगर भी हो सकता था, बट दैट वुड हैव बीन टू सिंपल। उससे पता नहीं चलता कि कराची में कितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप किसी आम शख्स के सामने कोई अजीब सी बात करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई क्या हो गया, पागल हो गया हो, क्या बात कर रहे हो। कराची के लोग आपको बोलेंगे भाई होश में है, पापोश में है। इसका पापोश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जस्ट गोज़ टू शो के हाउ डाइवर्स वी आर। तो ये हैं भाई इस शहर की कुछ कहानियाँ। यहाँ पे राम स्वामी है। राम स्वामी के पीछे है मिल्लत नगर। राम स्वामी के एक तरफ है पारसी कॉलोनी और उसके दूसरी तरफ है नारायणपुरा। इन दोनों के बीच में है बांड स्ट्रीट, जो किसी ना किसी अंग्रेज़ के नाम पे है। बांड स्ट्रीट के ऊपर है पाकिस्तान मस्जिद। नारायणपुरा के एक तरफ है जिनाबाद। जिनाबाद के आगे है भीमपुरा। जिनाबाद और भीमपुरा के बीच में है हाजी कैंप। दिस इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ दिस सिटी। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है, एंड दैट इज़ वाई आई लव दिस सिटी, क्योंकि इस शहर में, इसकी कहानियों में हर किसी के लिए जगह है। थैंक यू टू इन ड्राइवर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड फॉर मेकिंग दिस वीडियो पॉसिबल। अगर आप इसका सेकेंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, क्योंकि कराची में कहानियों की कमी नहीं है भाई। अभी तो काला पुल, अंडा मोड़, 2 मिनट चुरंगी, 5 स्टार, बहुत नाम है हमारे पास। कटी पहाड़ी, बनारस, तो लेट मी नो। डिस्क्लेमर एंड में दे रहा हूँ भाई, क्योंकि अगर शुरू में देते ना तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। दिस इज़ अ वीडियो अबाउट स्टोरीज, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं। इट इज़ अबाउट लेजेंड्स, मिथ, फोकलोर एंड सम फैक्ट्स। फैक्चुअल वीडियोज़ को आप क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्टोरीज़ को आप इंजॉय करते हैं। एंड दिस वॉज मेंट फॉर योर इन्जॉयमेंट and to preserve these stories. So I hope you enjoyed it. Okay, Karachi represent.